संपूर्ण इलाज यहाँ पर संभव है, जो कि पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा किया जाता है, ऋषियों की पद्धति के द्वारा किया जाता है, चाहे वो नेचुरोपैथ है, पंचकर्मा है या एक्यूप्रेशर की क्रिया है। रसोली होती है, आप जानते हो, गर्भाशय में होगी वहीं होती है। बहुत बड़ी पीड़ा होती है इसमें। ये जो है 44 mm की उसकी खून की गांठ आई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कविराज पर। आज फिर मैं दोबारा गुरुकुल कमेडा में आया हूं और इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ हमारा यही है कि जो हमारी वीडियो है उससे समाज के लिए वो हितकारी हो सके। आपने वैसी वीडियो तो मेरी बहुत देखी होगी, मैं बनाता रहता हूँ राजनीति मुद्दे पर, परंतु मैं इस मुद्दे पर भी बनाता रहता हूँ। कुछ लोग पूछते हैं मुझसे कि आप क्यों बनाते हैं इस पर, इसलिए मैं इस पर भी बनाता हूँ क्योंकि मैं इस संस्थान से जुड़ा हूँ और ये जो फील्ड है ये मेरा भी फील्ड है। ये तो मैं बाय चांस आ ही गया हूँ इस फील्ड में, परंतु मैं बनाता ही हूँ पहले से ही। आयुर्वेद को मैं जानता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ और आचार्य जी के यहाँ फिर मैं आता रहता हूँ। तो ये तो रहा आपके सवालों का जवाब। तो इसी कड़ी में हम बात करते हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति है, एक लड़की बैठी हुई है और क्या समस्या थी इनको, इसके पेट में एक मिनट, क्या समस्या थी इनको? आखिर गुरुकुल में ये समस्या कैसे सही हो सकती है? क्योंकि ये प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर है। यहाँ पर आयुर्वेद के माध्यम से पेशेंट को इलाज किया जाता है। वो ही आयुर्वेद जो प्राचीन वर्ष से भारत में चल रहा है। जब होम्योपैथी के पास किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिलता, वो व्यक्ति लौटकर फिर अपने आयुर्वेद में आता है। तो इसी आयुर्वेद की शरण में आए हैं एक व्यक्ति, इनसे हम नाम जानते, बातचीत करते, क्या उनका विचार है इस पर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महराज है जी। महराज जी, आप गुरुकुल कमेडा में आए जो कि प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, है ना? तो यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? ये सर रहा कि इस बच्चे के पेट में दर्द होता था। तकरीबन मैं इस डॉक्टर के सहारनपुर और इधर हरियाणा में गया, मैं सोनीपत वगैरह लेकर गया डॉक्टर के यहाँ। तो 2 साल तक मुझे इसका इलाज किया, कुछ नहीं। क्या समस्या थी बच्ची को? पेट में दर्द था, उल्टी लगी थी, पेट में दर्द हो गया था। नहीं, आपने क्या बोलते हैं इसको, कोनोस्कोपी होती है, एंडोस्कोपी होती है, कुछ भी होता है। जी टेस्ट कराया हमने। टेस्ट कराया क्या? जी टेस्ट में इसके जो है 44 mm की उसकी खून की गांठ आई थी। खून की गांठ कह सकते हैं, रसोली है, है ना? रसोली का खून की थी जी, खून की थी वो। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा बोला ऑपरेशन कराओ। हाँ। तो भाई हमने ऑपरेशन कराने हम आचार्य जी के पास आए। हमने किसी ने बताया। कितने दिन पहले? 3 महीने हो गए। 3 महीने। हाँ, 3 महीने की दवाई बताई इन्होंने। हमने 3 महीने की दवाई इसको पूरी खिलाई। अच्छा। उसके बाद हमें टेस्ट कराए। हाँ। वो चीज़ नॉर्मल आ गई। यानी कि जो खून की रसोली थी वो अब बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी। अच्छा, लड़की क्या नाम है तुम्हारा? मंतशा। अच्छा, ये बताओ, जब आपको पहले होती थी कितना दर्द होता होगा और अब कैसा फर्क लगता है? जब तो काफ़ी होता है, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी दर्द नहीं है। पढ़ती हो तुम? कौन सी कक्षा में? ये मदरसे में पड़ती है। मदरसे में पढ़ती। मदरसे में पढ़ती हो। अच्छा, ये आपको मतलब विश्वास था कि आयुर्वेद इसके हो सकता है? बिल्कुल। आयुर्वेद का किसने नहीं पता है? पता तो है ही, थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। क्योंकि इस ओर आते नहीं ना आजकल। क्या है ना, विश्वास, जो आपने आचार्य जी की वेशभूषा देखी होगी, उसको पहनकर एक संत सा लगता है, एक सन्यासी सा लगता है, और एक कोट वोट पहनकर बैठा रहता है, तो आदमी ज़्यादातर विश्वास उस पर करता है। तो आपने ऐसा क्यों किया? उस डॉक्टर पर विश्वास क्यों किया जो कटित वस्त्र धारण करता है, सफ़ेद कपड़े पहनता है? देखो, जब हम थक लिए उन लोगों से, हमने पैसे भी लुटा दिए, सब कुछ लुटा दिए, तो आदमी फिर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ सोचेगा ही। कहाँ तक भागा फिरेगा उनके पास? एक बार फिर से मैं आपको यही बात अवगत कराना चाहता हूँ। मैं पहले भी ये बात अवगत कराई है कि जहाँ आकर समाप्त होती है एलोपैथी, उससे प्रारंभ होता है आयुर्वेद का। और इसका उदाहरण ये सर बैठे है, ये बच्ची आप देख रहे हैं, इस बच्ची को रसोली थी, खून की रसोली थी। रसोली होती है, आप जानते हो, गर्भाशय में होगी वहीं होती है। बहुत बड़ी पीड़ा होती है इसमें। बहुत बच्चे देखे हैं मैंने, बहुत सारे केसेस देखे हैं, और आपकी उम्र वाले जो बच्चे हैं मैंने देखे हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। आपने भी शायद देखे होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ इस विषय को। तो अब ये बच्चे बिल्कुल सही है। तो दवाई चल रही है इसकी? नहीं, दवाई पूरी हो चुकी है। अब इसी संदर्भ में आचार्य जी ने ऐसा क्या किया? कोई मंत्र लगाया, क्या कुछ लगाया? उनसे भी पूछेंगे कि ये बच्ची जो आपके गर्भाशय में, जो मतलब ये बच्ची है, इसकी गर्भाशय में जो रसोली थी वो एकदम सही हो गई। 3 महीने का
तो उनसे पूछते हैं क्या ट्रीटमेंट दिया, आपको पता कुछ उन्होंने बताया? नहीं, बस ट्रीटमेंट तो जड़ी बूटी है यहाँ। अच्छा, खाने की दवाई दी या फिर नेचुरोपैथी से भी कुछ नहीं, यहाँ से सब जड़ी बूटी है। यहाँ तो काढ़ा बना के पिया बच्ची ने, अपना पिया काढ़ा बना यार पिया। कार्ड बना पिया। तो अभी इसी संदर्भ में हम आचार्य जी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। अभी तक तो जो हमने बात की वो उनके पिता थे, उन्होंने बताया कि ऐसे से। अब हम आचार्य जी से बात करते हैं। जो उनकी रसौली थी कितनी mm की बताई? 44 mm की जो रसौली बताई वो 3 महीने के समय में समाप्त हो गई। आचार्य जी ने ऐसा क्या ट्रीटमेंट दिया, ये जानना तो उपयोगी है और आपको भी फायदा है, लगेगा कि ये साइंटिफिक है, क्योंकि रीजन तो जानना चाहिए ना। अब हमने कह दिया ऐसा थोड़ी ना होगा। हाँ, तो आचार्य जी आपने इनको क्या ट्रीटमेंट दिया? देखो, ये बच्ची हमारे पास आई थी रिपोर्ट लेकर के 22/10/2024 में जी। और इनको रसौली थी, यूट्रेस में गांठ थी और ये कई वर्षों से परेशान थी, इसको दर्द रहता था और एलोपैथ में डॉक्टरों ने इनको बोल दिया था कि ऑपरेशन इसका मात्र एक इलाज है। तो परेशान होकर के भाई महाराज जी यहाँ हमारे गुरुकुल आयुर्वेदम कमेड़ा में आए। तो उसी समय हमने इनका अल्ट्रासाउंड कराया था और अल्ट्रासाउंड में जो गांठ आई उसका हमने अध्ययन करने के बाद इनको बोल दिया कि 3 महीने के बाद आप दोबारा से अल्ट्रासाउंड करा लें। इन्होंने ऐसा ही किया। ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं, ये रिपोर्ट पुरानी रिपोर्ट है इनकी। ये जो आप इसको है ये यानी कि तारीख है 22/10/2024 में है ना? ये रही 30x24 mm, ये जो है पुराने वाली है ना? और ये रिपोर्ट जो है ये नई रिपोर्ट है 25/1/2025 की। 2025 की। तो उसमें पूरी तरह समाप्त दिख रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक। तो आचार्य जैसा क्या मतलब क्या आप बताना चाहेंगे कोई महत्वपूर्ण, जैसे कि डॉक्टर कोई दवाई चलाता है तो मतलब बताता है कि हमने ये दवाई चलाई, कुछ ऐसी दवाई जो उसका मतलब जो हमारे लिए उपयोगी हो और आने वाले समय में ना हो, तो हमारे दर्शक भी ये जान पाएंगे, थोड़ा लाभ ले लेंगे। देखो, ये तो आयुर्वेद की वही कुछ सामान्य दवाइयाँ हमने चलाई हैं और सामान्य दवाइयाँ चलाने के बाद इसमें काढ़ा था, वटी थी, कुछ सिरप थे और वो चला करके 3 महीना तक बेटी ने नियम पूर्वक उनका सेवन किया और ये उस पीड़ा से मुक्त हो गई, जो एक पिता के लिए भी बड़ी पीड़ा होती है, माता के लिए भी बड़ी पीड़ा होती है। यदि उसके बच्चे को 15 वर्ष की ये बिटिया है हमारी और 3 महीने में ये यदि इन्होंने इतना परिश्रम भी किया है कि अगर इसको कुछ हो गया तो तुरंत लेकर के वो गुरुकुल आयुर्वेदम कमेड़ा में आए हैं और यही जड़ी बूटियाँ थी, यही जंगल की जड़ी बूटियाँ दे करके इसको ठीक किया है। बिल्कुल। अभी आचार्य जी ने देखो जड़ी बूटियाँ तो नहीं बताई क्योंकि काफ़ी चलाई होगी, लेकिन हम किसी दिन उन पे इसी मतलब विशेषकर जड़ी बूटियों पर बात करेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे ताकि लोगों को लाभ मिल सके। बेटी से भी। हाँ बेटा, हमारे दर्शकों को आप बताइए आपको क्या समस्या थी? पेट में दर्द था। आप बोलोगे क्या? पेट में दर्द था हमारे इस बेटी का और पेट के दर्द का कारण था यूट्रस में गांठ होना। क्या अब भी वो दर्द रहता है आपको? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल नहीं रहता है? जी नहीं। अच्छा, कब से नहीं रहता? 3 महीने से बाद एक बार भी नहीं हुआ। अच्छा, 3 महीने के बाद, यानी जो कोर्स हमने इनको दिया है उसके बाद एक बार भी नहीं हुआ है और अब ये पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो मैं आपको भी कहना चाहूँगा, यदि आप भी ऐसी समस्या से पीड़ित हैं तो आप गुरुकुल आयुर्वेदम कमेड़ा, जो सहारनपुर के कस्बा गंगो के पास पड़ता है, और मैं अपने भाई कैमरामैन जी को कहूँगा कि उसमें आप नीचे जब ये वीडियो आप प्रसारित करें तो नीचे उसका फ़ोन नंबर हमारा और पता भी ज़रूर आप इसमें डाल दें, जो चलता रहे उस वीडियो में। तो यदि कोई बहन, यदि कोई माता, कोई बेटी इस तरह की बीमारी से पीड़ित है तो आप तुरंत गुरुकुल आयुर्वेदम में आइए और आपका बहुत जल्दी से जल्दी संपूर्ण इलाज यहाँ पर संभव है, जो कि पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा किया जाता है, ऋषियों की पद्धति के द्वारा किया जाता है। चाहे वो नेचुरोपैथ है, पंचकर्मा है या एक्यूप्रेशर की क्रिया है या फिर आपका आयुर्वेद की औषधियाँ हैं, तो आप यहाँ आकर के अपने समस्त रोगों का इलाज करा सकते हैं। जी। तो आप आचार्य जी ने बताया किस प्रकार की आपको पद्धति आपको स्वीकार करनी चाहिए, कितने फ़ायदेमंद होती है आपके लिए, और एड्रेस हम आपके वीडियो में डाल देंगे। तो अगर आपको कोई भी समस्या है, इन नंबरों पे आप बातचीत कर सकते हैं और अपने जो भी गंभीर से गंभीर रोग है उससे आप निदान पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।